किसी का दिलो जानो दिमागो जिगर और रग सब यही कह रहा है कि मैं पाकिस्तान हूं और मैं जिंदाबाद हूं। तो आज इससे पहले आज चूंकि पाकिस्तान में मुकाबला इंडिया है तो क्विकली हम थोड़ा सा जरा कुछ नंबर्स का जायजा ले लें ताकि हमें जरा सूरत हाल का अंदाजा हो जाए। हो सकता है नंबर्स, अब देखिए नंबर तो नंबर है, किसी के रिश्तेदार नहीं है, तो होता है किसी को अच्छे लगे किसी को बुरे लगे। लेकिन भाई हम आपको बताएं हमारी आदत उनके जैसी नहीं है कि जो सच को भी झूठ बना के और ऐसे को वैसा करके पेश करें। हम तो जो बात है वो सामने रखते हैं चाहे वो किसी के भी हक में हो। तो जरा अगर हम दिखा सके सबसे पहले कि अब तक T20 मैचेस दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान और इंडिया के T20 इंटरनेशनल मुकाबले कितने हुए, तो वो 13 हुए हैं। और नतीजा क्या रहा है, 9 इंडिया जीता है, 3 पाकिस्तान जीत पाया है। ये तालियां बजा दी आदि भाई ने, भाई ये बिल्कुल ठीक है। एक मैच आपने जो एक मैच बराबर हुआ तो उसके लिए तालियां बजाइए, उस वाले मैच के लिए, पर ना वो वहां निकल जाता मैच तो ये बचत हुई हमारी, इसलिए इसके लिए तालियां बजाइए। पॉजिटिव सोचें। अगला अगर दिखा सकें एशिया कप है, तो आदि भाई वो तो था आलमी मुकाबले, उसमें मसला नहीं है, हमें तो एशिया कप से मतलब है ना। तो एशिया कप में पाकिस्तान और भारत ने जो है वो जो मैचेस खेले हैं उसमें किसने कितने मैचेस जीते हैं? इंडिया ने 8 जीते हैं, 8 जीते हैं, यानी टाइटल्स की बात हो रही है जो हम एशिया कप के है। और श्रीलंका ने 6 जीत लिए हैं, सही है, कोई बड़ी बात नहीं। और 2 पाकिस्तान ने ये मर्द के बचे ये है ना, तो बाकी जो जीते वो अच्छा ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब, अगली अगर स्लाइड दिखा सके। हमें तो असल मसला है ना कि एशिया कप में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कितने मैचेस हुए, वो रिकॉर्ड होता है असल में जो मैटर करता है, वहां जो है ना गेम रियल क्रिकेट असल तो वो है ना। तो इसमें आदि भाई ये है कि 3 मैच खेले हैं एशिया कप में पाकिस्तान और भारत ने, जिसमें से 2 मैच इंडिया ने जीते हैं, कोई बड़ी बात, और आखिरी एक में पाकिस्तान ने जीत लिया है। ये होती है टीम, ये है। लेकिन भाई मुकाबला तो दुबई में है ना असल में। अच्छा। तो हमें तो इससे मामला है ना कि दुबई में क्या माहौल है, दुबई में क्या, क्योंकि आज तो दुबई है और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। तो पाकिस्तान और इंडिया ने दुबई में कितने मैच खेले ये मैं आपको बताऊंगा तो सही पिक्चर सामने आएगी। अच्छा। तो पाकिस्तान और इंडिया ने दुबई में 3 मैच खेले हैं, उसमें से 2 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं। तो आप देख रहे हैं हम किस तरह माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हम जीत रहे हैं ना, कि कुछ ना कुछ तो हो इस सिलसिला। क्या है आज माहौल जरा? यार मुझे तो ये लगता है कि प्रेशर पाकिस्तान पे नहीं है तो ये we have nothing to lose, अब नथिंग, मतलब क्या ही हो जाएगा, प्रेशर इंडिया पे बेसिकली है ज्यादा, तो मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान जीत जाएगा। अच्छा फैसल भाई, ये इराद भाई ने तज्जिया दिया है या तसल्ली दिया है? यार मेरे देखें कई दफ़ा ये होता है ना कि हम लोग भी ये बात करते हैं कि आपको ना आप ही के लोग जो हैं वो इतना तंग कर देते हैं। वहाँ पे जिस तरह थोड़ी बहुत जो चीज़ें हमारे सामने आई, मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, मीडिया पड़ा हुआ है, मीडिया जिस तरह से उनके साथ बातें कर रहा है, उसके बाद सीरियसली मतलब अफसोस हो रहा था मुझे तो, क्योंकि खेल को खेल की तरह रखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि लेकिन उन्होंने वो बसता ये मार्का हक में हार जाते हैं और क्रिकेट को हक और बातिल की जंग बना देते हैं। तो उनको समझाने की जरूरत है कि भाईजान ये आप तरतीब नहीं, उनकी फिल्में भी हैं उसमें, वो देखना जीत जाएंगे। हाँ वो हमेशा जीत जाते हैं, एक बंदा 100 बंदों को मार देता है, वो अपना बना लेते हैं। तो इसलिए आपको लगता है कि शायद कुछ एक आज देखें, अल्लाह करे, क्योंकि कुछ नए लोग हैं, मुझे लगता है कि आज फखर और शाहीन पे हम शाहीन को खेलना चाहिए आज, मुझे लगता है। सही है, साइम को भी, साइम तो खेलेगा। अच्छा साइम का अच्छा मौका है। तो इंडियन मीडिया की बात हो रही है, फैसल भाई ने बात की उन्होंने भी, तो जरा माहौल दिखाएं कि उन्होंने क्या अजीब और गरीब, मतलब भाई कौन हो यार आप लोग, मतलब जो जंग जीतने वाली होती है उसमें आप बच्चों की तरह हार जाते हो। एक खेल को आपने हक और बातिल की जंग बना दिया है, अपनी टीम नहीं खेलो, ये एक अजीब और गरीब माहौल है जिसका आपको शायद थोड़ा सा आइडिया हो भाई, उसमें जीत नहीं सकता। लेकिन मुझे इस पे हैरत नहीं है कि वो दावा कर रहे हैं कि बीसीसीआई का कोई ऑफिशियल इंडिया नहीं है, हालांकि बीसीसीआई के चीफ मौजूद हैं, क्योंकि भाई जब वो ये दावा कर सकते हैं कि लाहौर में एक पोर्ट मौजूद है, वो ये दावा करते हैं कराची में कब्जा हो गया है, तो फिर वो कोई भी दावा कर सकते हैं, इसमें हैरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है वो कहें कि जो ग्राउंड में टीम उतरी थी वो पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया की वर्दी पहन के घूम, आप खुद भी कर सकते हैं। ये इतने बड़े बड़े इंडियन खिलाड़ी हैं जिनकी हम तो उनकी इज्जत करते हैं भाई, चाहे हमारे इख्तिलाफ हो, गंगुली हो, तेंदुलकर हो, ये बड़े नाम है, क्या बात है इनकी। हमने इस फ्लोर पे बैठ के हमेशा चाहे वो कोहली हो सबकी तारीफ की, ये जो बात है। नहीं, तय हो गया ना कि कीड़ा सिर्फ अमरूद में नहीं होता, स्ट्रॉबेरी में भी होता है, स्ट्रॉबेरी में भी होता है। यानी एक क्रिकेट के मैच में क्या बना दिया, ये क्या पहली बात तो ये जिन्हें कख नहीं पता क्रिकेट के बारे में और क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। अरे भाई जब रियासत ने इजाजत दे दी तो आप एग्जैक्टली
टैंक का माहौल बनाया हुआ है। हाँ। अपनी गवर्नमेंट को कुछ कहते नहीं है, गवर्नमेंट ने इजाजत दी है, वो खेलने आए हैं, प्लेयरों पे प्रेशर डाल रहे हैं। वो प्लेयर भी देखें, नंबर 1 टीम है, कोई मुकाबला नहीं है। मैं समझता हूँ हाँ, ऐसा ठीक है, क्रिकेट नहीं, में बात कर रहा हूँ, नंबर cricketing 1 चैंपियन analysis टीम है। तो स्पोर्ट्स है, क्रिकेट खेलें, आराम से मज़ा करें, लोगों को एंजॉय करें, फैंस को एंजॉय करें, जैसे पास में करते रहे हैं। हाँ। देख के जाते हैं, इकट्ठे होके जाते हैं, आते हैं। वो माहौल दोबारा बनाना पड़ेगा और ये क्रिकेट ही कर सकती है। तो ये बेवकूफ़ मैं समझता हूँ जो ऐसे ड्रामेबाजी करते हैं। ये जो बात कर रहे हैं ना, हाँ। ये तो अपनी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हाँ बासित भाई, ये आपका भी ख्याल है कि बहरहाल ऑन पेपर इंडिया की टीम 100%। जब पाकिस्तान की टीम में बड़े बड़े बैट्समैन थे, तब भी जो है जब वो, भी हम हाँ। इंडिया से आईसीसी वनडे जीते, हाँ। तो इस टीम पे तो प्रेशर होना ही नहीं चाहिए। प्रेशर इंडिया पे उन्होंने होना कहा चाहिए। हाँ कि इसमें क्या ही है लूज करने को। वो नंबर 1 है, हम नंबर 7 है। तो और T20 है, T20 में अपसेट तो होते हैं। T20, हाँ ये सही कह रहा, T20 में कुछ भी हो सकता है। जी वो कहते हैं ना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। भारत के खिलाड़ी एशिया कप के पाकिस्तान और भारत के मैच के बॉयकॉट की बातें कर रहे थे। सुनील गावस्कर जो बड़े रिस्पेक्टेड फॉर्मर क्रिकेटर हैं भारत के, उन्होंने कहा कि एशिया कप को खत्म करके ट्राई सीरीज कर देना चाहिए। इरफान पठान ने कहा कि पाकिस्तान से बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए और हर मैच का बॉयकॉट होना चाहिए। वही सुनील गावस्कर अब एशिया कप में पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के साथ बैठकर कमेंट्री करेंगे और इसी तरह इरफान पठान भी यहाँ आएंगे और टेलीविजन पर कमेंट्री करेंगे। तो बड़ी ताकत है खेल में। सियासत हार गई, खेल जीत गया। अभी आपने जो दिखाया ना, जब सब सारी टीमें आ रही थी, हाँ जी, तो वहाँ पे चेयरमैन पीसीबी जो अभी एशियन मोहसिन क्रिकेट नकवी, काउंसिल के प्रेसिडेंट। मोहसिन नकवी साहब भी हैं। हाँ। तो मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूंगा, के एक मोहसिन नकवी सब पे भारी। सब पे भारी है। सही, बल्कि कितनी हैरान कुन बात है, यानी आई वाज सरप्राइज कामरान भाई एक्चुअली कि भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, वो जगह पर गया है जहाँ पे सारे खिलाड़ी हैं, उनसे हाथ मिला रहा है। उस पे उन इंडियन मीडिया ने इंडियन कप्तान की ऐसी तैसी कर दी कि तुमने से हाथ क्यों मिलाया। और ये बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स पर, यानी कि मैं तो कह रहा हूँ टीवी में बैठ के कि अगर हमारा कप्तान खड़ा हो और कोई इंडियन क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट वहां पर है तो उसको हाथ मिलाना चाहिए, दायरे थोड़ी करना चाहिए कि नहीं नहीं अंकल मैं आपसे कुट्टी में बात नहीं करूंगा। भाई माहौल अपनी जगह है, तमीज तहजीब अपनी जगह है। वो कप्तान ने मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिलाया, उसमें कयामत आ गई कि तुमने हाथ क्यों मिलाया ऐसे। बिल्कुल मतलब ऐसे ही है। क्या है ये? वसीम, आपको याद है ना, हाथ मिलाने में हमेशा हम ही पहल करते हैं। क्या बात है, सही वाह, बात वाह। है। देखिए ये उसके बाद भी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, माइक पकड़ाने पे कितना इशू बन जी। गया, सलमान से हाथ मिलाने से कितना इशू बन गया। तो मेरे ख्याल से ये तंग ज़हन छोटी चीजें हैं ना, हाँ। तंग ज़हन की निशानी है। और मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत ख़राब करती हैं, अपने मुल्क को ख़राब कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं प्लेयर्स की रेपुटेशन, मुल्क की रेपुटेशन दुनिया में मजाक बना रहे हैं। भाई क्विक ब्रेक लेना है बस देखिए, में। इरफान पठान की बात पे हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको सीरियस क्यों लेते हैं आप? उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो मजबूरी में बोलता है वो वाकई लेकिन वो- सनी भाई, सुनील गावस्कर, उनका तो बड़ा नाम इतना है। बड़ा नाम है, इतना उनकी बड़ा बात तो पूरी दुनिया में जाती है। अभी गुस्सा नहीं आता, अफसोस होता है कि इतना बड़ा आदमी क्या छोटी बात जितना कर रहा है, क्या सचिन कह रहा है। तेंदुलकर है उतना ही सनी भाई भी हैं। हाँ, हाँ, तो सही। उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, उनकी इतने बड़े दुनिया में आदमी को इज्जत इतनी है। छोटी बात नहीं करनी चाहिए, बड़ा एहतराम तो करते हैं। इरफान हालांकि के हमने- लिए, इरफान के लिए वो हो गया ना कि बदलता है पैसा, बंदे कैसे कैसे। टॉस हो गया है पाकिस्तान में मुकाबला भारत। पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है, तो ये पहली अच्छी खबर है। और सलमान अली आगा कहते हैं आज का मैच जीतने के लिए पुरज़म है और पाकिस्तान ने ये टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और इसमें कोई तब्दीली नहीं है इस पूरी टीम में। ये वही ओमान के खिलाफ जो टीम बड़े मैच के लिए टीम में कोई तब्दीली नहीं की। ये प्लीज बंद कर दीजिएगा भाई ये। और कह रहे हैं कि दुबई की कंडीशन से हम वाकिफ हो गए। जनाब बासित भाई, इनिशियल कमेंट, पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग। जैसे शाहिद भाई ने पहले कहा था कि बाउंस है पिच पे, उस हिसाब से हमने कहा था कि फास्ट बॉलर को खिलाना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने वही सेम टीम खिलाई है इसका मतलब बॉल ब्रेक होगा। ओके, अभी टॉस जीत के बैटिंग करिए तो कम से कम 170-175 रन करने चाहिए। भाईजान क्या कहिएगा? बिल्कुल ऐसे ही है। अब इतने रन्स करने पड़ेंगे, फिर जाके इंडियन टीम अंडर प्रेशर आएगी। हाँ। उतनी देर कुछ कह नहीं सकते जब तक 1-2 ओवर्स ना देख लें, बाउंस और ब्रेक कितना, सीम कितना होगा, उसके बाद ही फिर आइडिया लगा सकते हैं। अगर पाकिस्तान टीम ने टॉस जीत के बैटिंग की, इसका मेरा मतलब टॉपिक यह है बंद कि कर वो दें, समझ रहे हैं कि सेकंड टाइम शायद हमारे स्पिनर्स काम करें, आउट करके दे, ब्रेक हो तो वो फायदा उठा सके हमारे स्पिनर्स। जनाब नजीब भाई टॉस जीता है, बैटिंग कर रहे हैं भाईजान और टीम में कोई तब्दीली नहीं। ओमान के खिलाफ जो प्लेइंग जो 11 थी वही खेली थी वही खेल रही है। देखिए वो लग रहा था कि जो उन्होंने माइंड बना लिया, एक हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ेंगे नहीं। हाँ। तो विनिंग कॉम्बिनेशन अगर उसमें फ्लॉज है तब भी वो उसी के साथ ही जाते हैं, तो आज भी वही कर रहे हैं। हमें लग रहा था बट यू थिंक इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू बिकॉज वो एक अलग मैच था, अलग ऑपोजिशन थी, अलग माहौल था, वो ये फॉर्मूला नहीं। मुझे अभी लगता है कि आपने अपनी जो बॉलिंग है उसको बैलेंस नहीं दिया है।
राइट। बॉलिंग में थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है, बट वी विश देम बेस्ट ऑफ ये लक। आपका भी ख्याल है ना कि वो यानी वो ये कंपैरिजन गलत है, वो एक अलग अपोजिशन थी, तो उस बुनियाद पे विनिंग कॉम्बिनेशन के नाम पे तसलसल बरकरार रखना नहीं, इज नॉट अ बिल्कुल वो गुड। टोटली डिफरेंट कंडीशन सही, थी सही। भाई। और ये दुबई में खेल रहे थे, आप ओमान के खिलाफ भी वही कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं, वही बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ खिला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से चेंज तो बनती थी, लेकिन वो टीम बेहतर समझती है, उन्होंने पिच को देख के डिसीजन लिया होगा। लेकिन बॉलिंग खिला लेते, एक बॉलर ऐड कर लेते, तो हमारी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। फिर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं इस बॉलिंग के साथ, एक फास्ट बॉलर है आपके पास। जी 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 तो जी। एंड पे अगर 8-10 की एवरेज उनको चाहिए हो तो कौन बॉलिंग करेगा शाहीन के साथ? ये एरिया देखना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को। अब अपने बॉलर्स को सलमान ने कैसे यूटिलाइज करना, कोच कप्तान को क्या प्लान देता है। अभी तो बैटिंग का सोचे, जब बॉलिंग आएगी तो ये एक चीजें सामने नजर आ रही है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। बासित भाई, यू आर लिटिल बिट सरप्राइज इस डिसीजन से? देखिए हमारा एक दस्तूर है, जो टीम जीती हुई होती है हम वही कह रहे खेले। विनिंग अभी से नहीं है, 90s हाँ जी, से। अच्छा सही सही। मतलब इन्हें हम बोले वो गलत ये एक होगा। माइंडसेट है हमारा। माइंडसेट बना हुआ है। अब बैट्समैनों का काम है कि रन ऑन द बोर्ड, हाँ, इतने yes. रन बना के दें कि ये टीम डिफेंड करे। ये ना हो कि अल्लाह ना करे कि 120 पे आउट हो जाए, तो हाँ फिर जी। हम बॉलर पे बात कर रहे हो। सही है। पहले जो बैट्समैन का काम है अब वो पूरा करें, इंशाल्लाह। चाहे सामने कोई भी हो। आप अपने मतलब जो एक होता ना बेस बनाना, तो आपसे खेलें 6 ओवर, आप अच्छा खेलें तो प्रेशर में वो आएंगे ना। तो जब वो प्रेशर में आएंगे, रन ऑन द बोर्ड होंगे, तो उनकी बैटिंग भी प्रेशर में आएगी। देखिए ये जो बात है ना कि क्योंकि पिच ऐसी है तो हम स्पिनर खिला रहे हैं, यहाँ तो किसी ने भी नहीं कहा कि स्पिनर को बिठा दें। बात तो यही थी ना, हाँ। या तो आप साहबजादा फरहान यहाँ की तो जगह ओपिनियन है कि इवन एक बैट्समैन को बिठा के स्पिनर डाल दो। साहबजादा फरहान की जगह खिला लें या फहीम अशरफ की बॉलर जगह डाल, खिला लें। हाँ, हाँ, तो बस ये वही वाली बात है कि वो आधा तीतर आधा बटेर वाला फॉर्मूला जो है वो जरा ज्यादा पसंद है हमारे हेड कोच को, तो वो ऑलराउंडर्स पे जरा ज्यादा बासित भाई कहते हैं जाना चाहते आजकल की बात ये पुराना ही माइंडसेट है, विनिंग हाँ, कॉम्बिनेशन। winning वाकई बचपन से combination, सुनते हैं ना विनिंग yes, कॉम्बिनेशन। yes। और न्यूजीलैंड वालों का भी माइंडसेट यही है कि वो ऑलराउंडर्स पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, अभी से नहीं, शुरू से। अगर अच्छा। आप उनकी टीम देखें, पहले भी जो थी वो ऑलराउंडर्स पे डिपेंड करते हैं। वही माइंडसेट माइक हैसन यहाँ पे लाया हुआ है, अल्लाह करे कामयाब हो। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है तरह जिस तरह अभी शाहिद भाई बता रहे हैं कि संजय ने बोला है, तो पहले हम पिच देख लेंगे। अगर ब्रेक हुआ ना तो 170 रन करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वही मैं कह रहा हूँ, फिर ब्रेक है, अगर उन्होंने कहा तो 180 आप कैसे बना सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। उनके स्पिनर्स बड़े क्वालिटी वाले हैं, मैच विनर उनकी टीम है। क्या खेल रही है? हाँ, आई डोंट नो, अभी चेक करते हैं। शाहिद भाई से अगर ये पूछ सकें या बताएं तो कि हमें कि इंडिया ने भी एग्जैक्टली वही कॉम्बिनेशन बरकरार रखा है, चेंजेस हैं इंडियन टीम में या नहीं। और वो अगेन एक माहौल जो हम कहते हैं गैर जरूरी माहौल है जो कि नहीं बनाना चाहिए, उसका अक्स आज टॉस में भी उस वक्त नजर आया जब आप देखते हैं कि टॉस में एक रिवायत है, अच्छी रिवायत है कि मुखालिफ टीम से एक हैंडशेक होता है। दोनों कप्तान ने टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाया आज दुबई में पाकिस्तान के। नॉट आई वुड से एज अ क्रिकेट फैन नॉट अ गुड जेस्चर। बेशक सामने इंडियन टीम हो जो, एंड अगेन मैं इसमें इंडियन साइड को इसलिए ब्लेम करूंगा, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड हियर, मैं इंडियन साइड को इसलिए ब्लेम करूंगा कि मोहसिन नकवी साहब ने जब सूर्या कुमार यादव से हाथ मिलाया तो पाकिस्तान में किसी ने नहीं कहा, हमें कोई टीवी चैनल पर ट्रांसमिशन नजर नहीं आए कि क्यों मिला लिया इंडिया से, हाँ ये तो दुश्मन है, ये हालांकि वो है जाहिर है जंग हुई, लेकिन वहां में एक तूफान बरपा होता नजर आया इंडिया में कि हाथ क्यों मिलाया मोहसिन नकवी से, और ये वहां पे तूफान बरपा हुआ था और आज ये हैंडशेक नहीं हुआ। तो इसीलिए हम कहते हैं गेम को गंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका एक अक्स हमें नजर आया है। सो नजीब भाई, शाहिद भाई ने 180 का नंबर दिया, जिससे आप लोग थोड़ा सा डिसएग्री करते नजर आते हैं। आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा अगर ऐसी ही पिच है जैसा कह रहे हैं, तो वही सवाल आप तीनों से कि आपके ख्याल में कितना स्कोर विल बी अ फाइटिंग स्कोर? देखिए वो तो If not 180, वो तो आइडियल वो तो कमाल है, सही है। आइडियल कमाल, सिनेरियो मजा आ तो जाएगा। यही है ना कि 175 हो जाए, लेकिन जिस तरह की पिच बता रहे हैं, जिस तरह की पिच के बारे में बात हो रही है, हाँ। 160 बन जाए तो बहुत है। हाँ ओके, यानी 160 में भी हम मैच फंसा सकते हैं, मतलब बनना तो चाहिए कम से कम। ठीक है जनाब, देखिए, आपके ख्याल क्या नंबर है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि अब जैसी पिच बताई जा रही है यहाँ पे, फिर तो 150 पाकिस्तान टीम के लिए बड़े मुश्किल होंगे करने। जैसे उनके पास स्पिनर्स हैं, जैसे संजय मंजरेकर ने पिच रिपोर्ट दी है, तो वो 150 भी करने के लिए बड़ी जितना हो जाएगा तो मैच फंस सकता है। देखिए अराउंड 170 180। राइट, आपका भी ख्याल है? हाँ 165-70 अगर ब्रेक हो रहा है। देखें ठीक है, वो हमने भी अभी इसका आइडिया हो हम जाएगा। पहले बात कर रहे हैं हाँ, मैच सही से, है, जब पिच देखेंगे जब की बात है। और अच्छा, हम आपके सवाल का जवाब आसिफ भाई, इंडिया भी एग्जैक्टली यानी सेम टीम के साथ दोनों टीम में सेम कोई टीम। दोनों टीम तब्दीली exactly उनके पास भी 5वां बॉलर शॉट है। ओके, सो ये और ओवरऑल एक रिलेटिवली लो स्कोरिंग मैच शायद होना नहीं चाहिए,
मतलब लो स्कोरिंग का मैच है 120-25-30। ये लो स्कोरिंग उस वक्त होगा ना पाकिस्तान ने 120-30 पे आउट हो, पहले बैटिंग कर रहे हैं। देखिए ओमान में भी यही बात की थी, यहाँ भी यही बात कर रहे हैं कि जब आप टॉस जीत के बैटिंग का फैसला कर रहे हैं ना, देन फिर आपको रन्स अच्छे बनाने चाहिए। जब आपने उस चीज पे इन्हिसार किया है कि हम पहले बैटिंग करेंगे तो उसका कुछ फायदा तो उठाना है ना। अब हमें ये सोचना है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में बहुत हमने टाइम बर्बाद कर लिया, अब हमें जाना है टीम की परफॉर्मेंस को बेटर करना। ऐसा नहीं होगी कि ज्यादातर, मैं स्पेसिफिक टीम की बात भी कर रहा हूँ, लेकिन जनरली भी कि जीतने के लिए आपको छक्के चौके चाहिए, मतलब T20 है भाई, डिमांड है मॉडर्न डे क्रिकेट की। अब जाहिर है ये तो डिमांड है मॉडर्न डे क्रिकेट की। अब आप ऐसे तो नहीं खेल सकते। अभी हम थोड़ी देर पहले वही बात कर रहे थे ना, जो इंग्लैंड ने परफॉर्म किया, 304 रन किए, वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किए। मतलब कितनी बड़ी टीम है, कोई ऐसी छोटी मोटी टीम नहीं है। तो यही है ना जनाब। देखिए जीत बड़ी मैटर करती है, छक्के लगे या ना लगे, लेकिन जहाँ की बात कर रहे हैं वो कंडीशन डिफिकल्ट थी बैटर्स के लिए, इतनी इजी नहीं थी कि आप हर दूसरे तीसरे बॉल पे छक्का मार दें। वहाँ पे अच्छा खेले हैं, जीते हैं, कॉन्फिडेंस आया, बिल्ड किया। उसके बाद आज के मैच में वो नज़र आना चाहिए कि हमारी जो तैयारी थी, 10 दिन का कैंप वहाँ पे लगाया, ट्राई नेशन खेलने हैं, वो जीते हैं, क्वालिटी स्पिनर्स खेलने हैं। आज नज़र आना चाहिए कि हम लोग उस ट्राई सीरीज से सीखे हैं कुछ, अब इसमें हमने बेहतर करना है, हमने गलतियाँ नहीं करनी। अगर गलतियाँ की तो वो फिर आप पकड़ लेंगे तो वो आपको दोबारा फिर उठने नहीं देंगे मैच में। बड़े प्रोफेशनल है, नंबर 1 टीम है, बड़ा होमवर्क करके आते हैं, तो उनके माइंड सेट यही होगा कि पाकिस्तान टीम को हम अर्ली और डोमिनेट कर लें, पकड़ लें, प्रेशर में डाल दें, उसके बाद उठने ना दें। 153 सिक्सेस बाय पाकिस्तान इन 2025, हाईएस्ट एवर इन अ कैलेंडर ईयर, और अभी 2025 चल रहा है। ट्राई कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, कम से कम उस, यानी हमने ये माइंड सेट चेंज करने मान लिया है कि नहीं हमें इस अप्रोच में करना आना है। पहले तो एक्सेप्टेंस चाहिए, पहला काम। दैट्स व्हाई हम देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बिल्कुल, और इस वजह से हम कह रहे हैं कि इस टीम को जो है ना थोड़ा सा पेशेंस होना दिखाना पड़ेगा, हमें शो करना पड़ेगा कि यहाँ से हम एटलीस्ट एक अच्छी डायरेक्शन में तो जा रहे हैं। इसमें तो कोई अजीब आप बात कर, कम से कम डॉट बॉल पावर प्ले में ओमान के खिलाफ कितनी हो गई थी, मतलब नहीं वो 29 रन पे 29 बॉलों में 29 से बना रहा है अगर एक खिलाड़ी ओमान जैसी टीम के खिलाफ साहबजादा ने डॉट बॉल कम, और जो प्लान दिया गया है ना, जो बनाया गया है वो एग्जीक्यूट करें। देखिए अगर प्लान के आप अपोजिट खेलते हैं तो फिर नीचे वालों पे प्रेशर पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल। आपको बोला जाता है कि आपने 6 ओवर में इतने मिनिमम इतने रन बनाने, और वहां पे वो मिनिमम रन बनते नहीं है, तो फिर नीचे वालों पे प्रेशर डाले ना। तो जो आपको प्लान दे रहा है हेड कोच या मैनेजमेंट दे रही है, वो नजर आना चाहिए। और मेरा ख्याल है 3 पोजीशन में आप ये T20 को बांटें, 6 ओवर, 15 ओवर एंड देन लास्ट आखिरी के 5 5। लेकिन लास्ट 5 ओवर्स के लिए आपको विकेट्स इन हैंड रखना चाहिए। सही बात। ये नहीं कि 7 आउट हुए तो आप 5 ओवर में बोलें कि मतलब शाहनशाह अफरीदी मारे। वसीम भाई आजकल की मॉडर्न डे में ना लास्ट के 5 ओवरों में 60-70 रन बन रहे हैं जी। ये पाकिस्तान टीम को सोचना पड़ेगा कि हमने लास्ट 5 ओवरों में इतने रन करने हैं, तो फिर जाके एक फाइटिंग टोटल बनेगा। बासित भाई कामरान से एक सवाल पूछ सकता हूँ आपकी? जरूर कि उनका जो ऑलराउंडर है वो बहुत तगड़ा है, पक्का प्लेयर है ना यार। अगर आप हार्दिक पांड्या की बात करें ना, तो उसने जो है उसको आप प्रॉपर आप फहीम अशरफ से कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की टीम में और उनकी टीम में फर्क है, उनके पक्के प्लेयर हैं, हमारे कच्चे प्लेयर हैं। लेकिन आप नंबर हमारी कोई नई टीम थोड़ी है। आप नंबर ऑफ मैचेस देख लेना, मुझे लग रहा है हमारी टीम के ज्यादा मैचेस है T20 नंबर ऑफ मैचेस। अच्छा अभी भी, लेकिन उनकी टीम नंबर 1 ना, सारे मैच विनर है, उन्होंने मैच जितवाए हुए हैं। अभिषेक शर्मा से लेके लास्ट पे वरुण चक्रवर्ती आता है, वो मैच विनर है उनके पास। तो हमारे पास 2-3 के अलावा हम सोच रहे होते हैं यार 11 कैसे पूरे करें। हार्दिक की 6 इनिंग्स में 13 विकेटें हैं, और 3 बार ऐसा हुआ है कि 3-3 विकेटें ले चुका है। तो वो प्रॉपर बॉलर की तरह इस्तेमाल होता है बैटिंग में। वो ही इज लाइक एन, वो कहते हैं ना एक असैसिन नहीं होता, काम बताओ, वो वैसे जाता है। और वो भी जैसे हम हमेशा जाहिर है विराट कोहली की बात करते हैं, ये भी जीत का खेलता है, जीत का सोच के खेलता है हमेशा। ये देखे इनकी टीम भी इसके बगैर बनती भी नहीं है वाइट बॉल में। ऐसा मैच विनर ऑलराउंडर बनाया हुआ, उसको बड़ा देखे चला रहे हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ खिलाते हैं, वो उसकी एनर्जी सेव करते हैं। तो यही उनकी मेरे ख्याल से कामयाबी है। कैन दुबे बी द वीक लिंक बासित भाई? वीक लिंक तो है, लेकिन वो टीम नंबर 1 है ना, उसको कॉन्फिडेंस उसका, आप देखो पिछले मैच में भी उसने आउट कर दिया। उनके पास बेहतरीन ऑलराउंडर है पांड्या, उन्होंने उसके साथ दुबे को लगाया। हमारे पास जो हमारा बेस्ट ऑलराउंडर है, हमें पता ही नहीं फास्ट बॉलर ऑलराउंडर कौन है। विद द बैट पाकिस्तान ने एक भी रन स्कोर नहीं किया,
और पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई है भारत के खिलाफ। और साइम अयूब, जिनसे बहुत उम्मीदें, बहुत तवक्कुआत थी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि आज एक आइडियल मौका है, जैसे फ़खर जमान ने अपना नाम बना लिया था एक मैच में स्कोर करके, आज साइम ये काम करते हैं, फरहान ये काम करते हैं। बहरहाल हार्दिक पांड्या ने आगाज़ किया इंडिया से, पहली गेंद वाइट कराई और उसके बाद 1 रन पे पाकिस्तान, यानी अब 1 रन 1 आउट पाकिस्तान, जिसका मतलब है ज़ाहिर है वी कैन सेफली से कि इससे बुरा आगाज पाकिस्तान का नहीं हो सकता था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पहली विकेट 1 रन पर गिर गई है। बासरी साहब, क्विक एनालिसिस। मैं तो ये देख रहा हूँ पॉइंट पे जिसने कैच पकड़ा है वो फाइन लेग पे खड़ा होता है, उसका नाम है बुमराह। कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि वो उन्होंने बॉलर को भी, जो प्योरली बॉलर है जी, उसको खड़ा करा हुआ है और थोड़ा फ्लैश बॉल पहला अंदर आया जो व्हाइट बॉल, उसी वे में खेल गया, बॉल स्विंग भी हुआ है, मतलब सीम हुआ है। अच्छा साइन है कि बाद में बॉल ब्रेक हो, लेकिन 160-70 रन के लिए पिच बहुत अच्छी है। मोहम्मद हारिस, अच्छा 160-70 इस पिच पे अच्छा होगा, बहुत अच्छी पिच है, अच्छी पिच है। कामरान भाई कुछ आप डिसएग्री करते नजर आ रहे हैं? नहीं, देखें वो सीम जैसे हो रहा, नया बॉल तो होगा, लेकिन जब हमारी बॉलिंग होगी तो हमें भी जरूरत होगी फास्ट बॉलर्स की दूसरे एंड पे। कौन वो फ़हीम अशरफ क्या ऐसा कर सकेगा? और दूसरा आप देखिए कि बाउंस कितना हुआ, अर्ली ऑन एंगल करना, फिर 2 चीजें आज मैंने अपनी लाइफ में देख ली है, बुमराह को पॉइंट पे खड़े होता और टॉस पे ना शेक हैंड करना। अनयूजुअल थिंग्स हैपनिंग टुडे। लेकिन पाकिस्तान का डिजास्टर इनिशियल ओवर ये आपने पहली मर्तबा नहीं देखा है। नहीं, ये तो हमने बार-बार देखा। दूसरा ये कि साइम की पिछले मैच में भी यही परफॉर्मेंस थी सेम। देखिए अभी कंटिन्यूटी है, एक बॉल पे आउट हो गई। टॉस पे जो हाथ नहीं मिलाया ना वसीम भाई, इस पे मैं ये कहता हूँ कि क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आज जो इन्होंने हाथ नहीं मिलाए ना, इसका मतलब है इनके जो जर्नलिस्ट हैं, जो इनके प्रेशर डाला गया है, वो क्रिकेट से बड़े हो गए काम। हाँ, ठीक बात है। और ये वो मंजर है जो कि आप देख रहे हैं कि जहां पर पाकिस्तान को पहली विकेट का नुकसान हो गया 1 रन पे, और अब हारिस आए हैं, मोहम्मद हारिस। सो जब इतना बिल्कुल बिगिनिंग में जब ये नुकसान हो जाए नजीब भाई, तो फिर आने वाला बैट्समैन भी थोड़ा सा जाहिर है इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट। और साइम की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि बहुत डरे हुए हैं। और ऑब्वियसली पिछले मैच में भी 0 पे आउट हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऑलराउंडर बनाने की इतनी जो जिद्दोजहद चल रही है ना, उस पर वो इनकी बैटिंग सफर कर रही है। ओके, अब आईसीसी की रैंकिंग में 10 नंबर पे आ गए ऑलराउंडर की रैंकिंग में, तो बैटिंग कहीं इस वजह से ज्यादा स्ट्रगल ना करती जाए। नहीं, लेकिन आए तो एज ए बैट्समैन थे ना, पहले अपने उधर तो ध्यान दें। अब आगे क्रिकेट ऐसे ऑलराउंडर कराए जाएंगे तो अब ध्यान वहां जाता है ना। सो जनाब ये पहला ओवर चल रहा है, इसके 5वीं गेंद, सेकंड लास्ट गेंद देख लेते हैं। हार्दिक पांड्या ने आगाज किया है इंडिया की तरफ से, जबरदस्त आगाज किया इंडिया के लिए ऑफ कोर्स उन्होंने, और पाकिस्तान का एक सुस्त आगाज, 1 रन। अभी आखिरी गेंद देखते हैं, पहले ओवर की फिर तज्जिया लेते हैं। लेकिन सिंह भाई पहला ओवर है, कोई बात नहीं, लेकिन वो विकेट फॉलो कंडीशन को असेस करें ना, क्या बाउंस है, कितना सीम हो रहा है, पेस क्या, वो चीजें एज अ ओपनर आपको करनी पड़ती हैं। आप अर्ली ऑन पहले फर्स्ट बॉल पे, सेकंड बॉल पे आप चलानी नहीं शुरू कर देते। जो अच्छे ओपनर होते हैं, जो जिनको कॉन्फिडेंस होता है, वो कंडीशन को पहले असेस करते हैं। और चला भी आप हाफ हार्टेडली रहे ना, पूरा खुल के अगर शॉट कट मारे ये पहले ओवर की हम आखिरी गेंद देखते हैं, फिर जरा तज्जिया लेते हैं और पूछते हैं कि ये गेंद बड़ी अच्छी कराई पांड्या ने या साइम ने बुरे आउट हुए। एक ऊंचा शॉट खेल दिया है हारिस ने, और ये सेफ जगह पर गेंद लैंड की है, थैंक गॉड। 2 रन बने। हाँ चले जी, तो पहला ओवर खत्म हो गया, 5 रन पाकिस्तान का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। खबर हमारे पास आपको सुनाने के लिए कि पाकिस्तान की विकेटें तेजी से गिरती चले जा रही हैं और पाकिस्तान की दूसरी विकेट भी गिर गई है। पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी यानी कि मोहम्मद हारिस भी आउट हो गए। पाकिस्तान ने कुल स्कोर 6 रन 2 आउट। इससे पहले साइम अयूब ने गोल्डन डक बरकरार रखा, पिछले मैच में भी 0 पे आउट हुए, पहली गेंद पे आउट हुए, इस मैच में भी 0 पे आउट हुए, पहली गेंद पे आउट हुए। और मोहम्मद हारिस जिन्होंने आउट होने की कोशिश तो पिछले ओवर में भी की थी, लेकिन वो नाकाम हो गई, इस ओवर में कामयाब हो गई, 3 रन बनाकर मोहम्मद हारिस भी आउट हो गए। ये कैसा आगाज हुआ है नजीब भाई पाकिस्तान टीम का? बहुत बेहतरीन आगाज हुआ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां तक मोहम्मद हारिस की बात है, तो मैं ये बार बार कह चुका हूं, इनको आप ऊपर खिला लें, इनको आप नीचे, ये बहुत लकी हैं, ये इस लेवल पे पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। जब भी मुश्किल ऑपोजिशन, डिफिकल्ट कंडीशन होगी, इन्होंने यही करना है। तो मतलब मैं कोई शुगर कोट करके बात नहीं करना चाह रहा, ये आपके पास, ये पाकिस्तान की नाअहली है कि आपके पास दूसरे विकेट कीपर का ऑप्शन नहीं है। रिजवान के बाद ये है और कोई दिखाई नहीं देता। हसीबुल्लाह के साथ बहुत ज्यादती हुई, अभी लगेगा ये आउट हुए, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ। तो मोहम्मद हारिस आउट हो गए हैं, साइम आउट हो गए हैं, और ये क्या पहली बाउंड्री मिल
देखा बस ये पलट देख गया। लो, ये आप लोग देख लो, बाउंड्री लगी है, इसके बाद पता नहीं लगे ना लगे। पलट गया गेम। आगा भाई को कहना वापस पाकिस्तान की तरफ नहीं आना, वो चली जाएगी। बिल्कुल नहीं। सो इस वक्त पाकिस्तान का जो स्कोर है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 40 रन 2 खिलाड़ी आउट। पावर प्ले का इख्तिताम होने वाला है, 2 गेंदें बाकी हैं पावर प्ले के इख्तिताम में, तो पावर प्ले के बाद हम जरा बात करेंगे। लेकिन मैं क्विकली तारों जरूर करा दूं क्योंकि हमारे साथ तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपके चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट लाएंगे। जरा उनसे पूछते हैं कि उनको क्या लग रहा है इन हालात को देखते हुए, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान इंडिया होता है, चाहे वो अदाकार हो, सदाकार हो, क्रिकेटर हो, सभी देख रहे होते हैं और सबके अपने अपने तज्जिए होते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। 2 तो आउट हो गए और कोई 200 चांसेस जो है वो मिल गए पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इतनी कम गेंदों पर, वरना अब तक इससे ज्यादा खिलाड़ी जरूर आउट हो चुके होते। सो लेट्स सी के पावर, लेकिन बास भाई जितना भी स्कोर हो, ये वो स्कोर तो फॉर श्योर नहीं है जिसकी आप लोग तवक्को कर रहे थे कि 6 ओवर्स में रन ऑन द बोर्ड हो जाए। 2 आउट भी हो गए जितना ना, बुरा आगाज हुआ तो उसके मुकाबले में तो ठीक ही बहुत रहे अच्छा फिर, है ना। हाँ, हाँ। बहुत अच्छा है जहाँ पे आपकी जल्दी 0-0 पे 2 आउट हो जाए। हाँ, तो उस हाँ। हिसाब से अभी 42 है, लास्ट बॉल है, सही है। अगर इस पे बाउंड्री लगती है तो इट्स नॉट बैड। और फरहान ने 19 जिस रन तरह बनाए। टावल अभी से बाहर आ गए ना तौलिए कि बॉल गीला हो रहा है, तो इसमें रन बनने चाहिए। सो लेट्स सी, अभी हम देखते थे आखिरी। कामरान भाई अगेन आप भी ये कहेंगे कि जैसा आगाज हुआ तो उसके मुकाबले में तो अच्छे ही रहे। बहुत जबरदस्त रिकवरी की है, सही है। दोनों ने, फखर ने और फरहान साहिब ने। ने। और ये एटलीस्ट अब 60-70 रन की पार्टनरशिप लगनी चाहिए। हाँ, क्योंकि इसके बाद कुलदीप फौरन आ जाएगा 7वें ओवर में, फिर वरुण चक्रवर्ती है, वो आउट करने वाले बॉलर हैं, उनको अब देखते हैं कि कैसे खेलते हैं। तो अभी तक मैं कहता हूँ अच्छी रिकवरी कर ली है पाकिस्तान। जनाब आफ्टर अ पुअर स्टार्ट ये बहुत अच्छी रिकवरी है, और वही वाली बात कि इनकी पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हार्ड वर्क कर लिया, अब वो जो है फल खाने का वक्त आ गया है, तो अब ये लगे रहे यहाँ पे। लेकिन नजीब में बहुत सारे तो चांसेस भी मिल गए इतनी गेंदों में, तो हमेशा तो लक फेवर नहीं करेंगे। डिसीजन पेंडिंग है इस वक्त एज वी स्पीक, नॉट आउट बट वो टीम की बॉडी नहीं, उसकी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग नहीं रही है इंडियन टीम की। तो जसप्रीत बुमराह पावर प्ले की आखिरी गेंद करा रहे हैं। करंट रन रेट 7.20 है पाकिस्तान का। एंड अगेन जिस तरह सारे एनालिस्ट कह रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कितना बुरा स्टार्ट हुआ था, ये अच्छा संभाला दिया है। फखर जमान ने 11 गेंदों पर 16 रन बनाए और फरहान ने, साहबजादा फरहान ने 18 गेंदों पर 19 रन बनाए हैं। जसप्रीत बुमराह साहबजादा फरहान को पावर प्ले की आखिरी गेंद करा रहे हैं। हाँ जी, वाइट बॉल, एक White और भी थी। अपील की है लेकिन वाइड बचा ली है इस चक्कर में। स्ट्रॉन्ग टीम, ठीक है, हम जो पाकिस्तान के साथ है ये तो बात अलग है कि वो अलग जोश और जज्बा होता है, बट इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग For कंपेटिटर, sure, ठीक है ना। तो इसलिए अगर कोई भी हो वो अंडरडॉग ही खेलते हैं, चाहे वो कोई भी बड़ी टीम हो। सुनाया तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें इतना इजी लेना नहीं चाहिए। पाकिस्तान वाली जो टीम है वो मेहनत कर रही है, इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर। मेहनत कर रही है, मेहनत एक दिन रंग लाएगी। और जिस रंग का जोड़ा आपने पहना है वो काम आएगा। इंशाल्लाह। क्या क्या कह रहे हैं बासित भाई? साहबजादा फरहान पाकिस्तानी बैट्समैन बना जिसने बुमराह को छक्का लगाया। रियली फर्स्ट टाइम एवर बुमराह को T20 में छक्का ही नहीं पड़ा था आज से पहले। पाकिस्तान की तरफ। हाँ, यानी आज से पहले हम किस दुनिया में रह रहे थे भाई, जहां बुमराह को छक्का ही नहीं मारा था किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने। चलो अच्छी बात है, साहबजादा फरहान ने ये कारनामा अंजाम दे दिया। तालियां बजाते हैं साहबजादा फरहान के लिए। और बासित भाई कह रहे हैं काफी देर से कि साहबजादा फरहान के पास आज एक बहुत आइडियल मौका बेहतरीन है। चांस सो अल्लाह करे नजर बद से बचाए अल्लाह। और अब ये सेट भी हो गया हुआ, जितना लंबा खेल सकता है उतना ही अच्छा होगा। और हाँ 29 थे पिछले मैच में, अभी मेरा ख्याल है। लेकिन अभी जरूरत है ना, अभी तो अब जरूरत है ना, अब अभी ये जरूरत है। पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बहुत अपोनेंट सामने important है। इंडिया है, ओमान Yes. थोड़ी है। हाँ जाहिर है, जमीन आसमान का फर्क है। और कुछ नहीं जो होता मा- भाई। जो टीम को ओमान समझ के कुछ खेल तो रहे थे होता है यार। वो वापस चले गए सर, बहुत ऊंचा शॉट मार दिया है और आउट हो गया। सो यूं पाकिस्तान का तीसरा खिलाड़ी फखर जमान भी आउट होकर पवेलियन वापस पहुंचा नहीं, पहुंच जाएगा अभी 30 सेकंड में, चल पड़ा ऑन द वे है। और फखर जमान भी आउट हो गए। बासित भाई मुझे ऐसे ना देखिए, मैंने नहीं आउट किया भाई, नहीं, तो नहीं। आउट हो गया 43 मैं रन पे फखर को देख रहा हूँ कि फखर को देख रहे हैं। सेट होने के बाद इस तरह आप जब डोमिनेट कर रहे हैं तो आप एक बंदा तो क्रीज पे रहे ना। बस सेट होने के बाद जो है वो फखर आउट हो गए। लास्ट ओवर में भी 7वें ओवर में भी आउट होने लगा था, कुलदीप को यही शॉट मारने गया। नहीं वही कह रहा हूँ, कोशिशें तो इससे पहले भी की हैं, वो नाकाम हो गई थी, तो अब जो है वो बहरहाल एक कोशिश कामयाब हो गई है और यूं पाकिस्तान को तीसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ गया है। तो पाकिस्तान की वक्फे वक्फे से विकेटें जो है वो बहरहाल गिरती जा रही। फखर जमान ने 15 गेंदों का सहारा लिया है, 17 रन बनाए हैं। पहले 3 आउट हुए, हाँ तो फिर 150 भी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। Yes. तो अब 140-150 करें ना। सो नाउ इट्स नजीब भाई, इट्स 45.3
और आप देखिए अगेन जो हम हमेशा कहते हैं T20 है तो सिनेरियो ठक ठक बदलता है। रन रेट ये गिर के 5.8 पे आ गया जो कि अब डिजास्टर्स लग रहा है इस वक्त। यही तो उस वक्त हम बात कर रहे थे कि जैसे ओमान के खिलाफ स्लो खेल रहे थे, कोई मसला खैर नहीं। थी। यहाँ तो आपने पार्टनरशिप बनानी है, ये 10 ओवर निकालने थे, उसके बाद आप जा सकते थे। अभी इस तरह का शॉट खेलना, अभी आप उस पोजीशन में नहीं है, अभी आपको लंबा लेके जाना है। आपने अब वो जो स्ट्रेटेजी थी ना 160 170 वाली, अब चेंज हो गई। अब आपको 150 140 करना है ना, अपने आप को सेव लेकिन अगर करना है। 150 40 करना है तो सामने जो उनके बैटिंग लाइनअप है डजंट मैटर। अभी तो ये 100 भी मतलब अब तो एक पॉइंट आ जाएगा, 100 भी मुश्किल लगेंगे। तो आप पहले वो तो करें ना जो अब इस सिनेरियो से आपका बाहर निकलने का चांस है। डू यू एग्री विद दिस बात है? आपके ख्याल में नहीं अभी चांस देना चाहिए क्योंकि सामने बैटिंग साइड इतनी तगड़ी है, क्या करेंगे? बात ये नहीं है, पहले आप अपना स्कोर तो बनाएं। एक लड़के की मतलब एक प्लान होता है ना। हाँ। एक तो सेट रहे, एक विकेट पे रहे। हाँ अब दोनों एंड से आप चांस ले रहे हैं, आपके 2 आउट हुए में, या तो सही। कोई आउट ना हो तो दोनों चांस लिए तो आप जाते चांस हैं। लें, सही है। हाँ। और फकर एक्सपीरियंस है, उसको एंड तक खेलना चाहिए था। अब प्रेशर आने वाले पे हो जाएगा ना। अब कप्तान आ गए हैं, सलमान आगा क्रीज पर आ गए हैं। हमारे पैनलिस्ट का भी ख्याल था कि उसके लिए आइडियल कंडीशन है, गिवन के मतलब ये भी नहीं कहा था कि इतनी जल्दी उसकी बारी आ जाए। ही इज द की अभी भी। अब Right. इस पूरे उसको होल्ड करने वाला ये नजीब, बंदा अब उसको 20 ओवर तक खेलना पड़ेगा। हाँ। ही इज द की। उसका रोल अब सिर्फ 20 ओवर है। हाँ खड़ा रहे, पिच बिल्कुल। पे स्टे करे। तो कमल, आप अपने अल्फाज में अगर मजीद यू टर्न लेना चाहती है तो मैं आपको नहीं, मौका मैंने दे यू सकता टर्न नहीं लिया था। मैंने कहा था देखिए इंडिया इज बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, चाहे कोई भी उसके खिलाफ खेलेगा, वो वो तो खेलेगा, बता रहे उसको हो। प्रेशर फील करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं इनकी बात से अग्री करती हूँ कि इस वक्त पिच पे स्टे करने का ज्यादा फोकस करना चाहिए बनस्बत इसके कि हमारे पास बैट्समैन कम होते चले जाएं। हूं। भाईजान, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? नहीं बताओ। हाँ, मैंने इनकी बात से अग्री किया ऑफ कोर्स। सलमान अली आगा स्वीप मारते नहीं तो ये एम्पायर की उंगली क्यों उठी हुई है? रिव्यू लिया, आउट दिया ना। मैं कैमरे में देख रहा हूँ। भाई उसको आदत हो गई है, ये बंद करने का मौका कहाँ दे रहे हैं? एम्पायर वो ऐसे ही खड़ा हो गया है। एम्पायर को बोलो यूं ना रहे, यूं ही रहे। जब आउट नहीं होगा तब नीचे उतर दे। तो नाजरीन, इंडियन टीम के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान का एक और खिलाड़ी आउट कर दिया है। पाकिस्तानी टीम के मुताबिक ये खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है, एम्पायर की उंगली उठी है। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ है। आइए आप भी देखिए, बासित भाई आप हमें बताएंगे रिव्यू देखने के बाद, यानी ये एक्शन रिप्ले देखने के बाद कि किस टीम का तज्जिया ठीक है। बासित भाई आपके ख्याल में एम्पायर का तजदीद सही लग रहा है है कि बासित भाई को लग ये रहा है क्या दे रहा है? ये तो पहले से स्पाइक्स है। आउट लग रहा है कि नहीं कामरान भाई? आउट है। हैं? अच्छा, एम्पायर कॉल। बच गए मेरे ख्याल से। मिसिंग बच गए। अब कितनी देर तक ये अब नहीं ये पता। तो कमबैक किया है पाकिस्तान ने। ये इस बारे में आपका क्या कहना? अब यहाँ से जो गेम पलटा है, ये इस बारे में रजीब भाई आपका क्या कहना? मेरा ख्याल है कि और नाज़रीन, पाकिस्तानी प्लेयर मुसलसल कोशिश कर रहे हैं आउट होने की, लेकिन वो नाकाम हो रही है, उनकी हर अटेम्प्ट कामयाब नहीं हो रही। हाँ, मेरा ख्याल है कि अब 4 बॉल अभी भी बाकी हैं, तो ज्यादा खुश होना नहीं चाहिए। हाँ। और अभी प्रेशर को रिलीज करने के लिए दे हैव टू स्टे। अभी तो विकेट पर स्टे करना बहुत जरूरी है। कमल आपकी इस बात से बॉलर- agree कर रही है? इस बात से agree है, इस बात से agree कर रही है। बॉलर को चूज करें, इस पे स्वीप मारने की जरूरत क्या है? स्वीप मारने तो कुलदीप सामने को मारे, छक्के मारे। सामने खेले ना, वो तो मारो आप। सीधे वो बैठ के प्यार खेले। है। हाँ, वो क्यों रखा है इतना बड़ा? हाँ, है अच्छा, सही बात है। उनसे सर्कल क्रॉस नहीं हो रहा, ये कह रहे सामने छक्के मारे। जाहिर है T20 है, रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रन रेट हमारा गिरता गिरता 5.3 तक आ गया। तो ये जो गिरी हुई हरकत हो रही है, तो मुझसे किसको 6 ओवर में 42 थे। हाँ, 7 का था। 50 कर लेना अभी कितने? किसी तरह, क्या सर? किसी तरह 50 कर लेना। 50 का रन रेट? सर, कैसे हो सकता है? 8.4। अच्छा अच्छा स्कोर की बात हो। अच्छा, 50 तो सर भी हो जाएंगे तो हो जाए। हाँ। शुक्र है। आगा साहब, आप स्कोर की प्रेडिक्शन करेंगे कितना रन ओवर रहेगा? में 5 रन। रात को देख रहा था रात को सितारों देख- से। अच्छा। और तो रात- 130 तक बनाने के इम्कान मौजूद है। हाँ, क्या 130 पे काफी बंद करके सोए। 130 तक बनाने बस हाँ, क्या 120 130 रन बनाने का इम्कान? बनाने चाहिए? नहीं, कहा। इनके इल्म के बनाएंगे। मुताबिक एक आप कह रहे क्या कह रहे हो, बनाने कितना चाहिए। हाँ हाँ। आप और क्या कह रहे हो, कितने बनाएंगे? बस 130 के करीब। भाई कमल, आप करीब इनसे भी एग्री करती? हाँ अच्छा, agree, हाँ ठीक है। हो सकता है ये बॉलिंग पे चुपता है। 5 रन बने 3 ओवर में। ओहो, अच्छा। पाकिस्तान ने एक छक्का लगाया है कोई 10-15 साल बाद, लेकिन ये कि इतने खतरनाक फिगर्स हैं कि बंदा हैरान हो जाए। 6 ओवर में जब पावर प्ले खत्म हुआ था तो पाकिस्तान का स्कोर था 42। 10 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर था 49, मीनिंग T20 हो रहा है। T20 हो रहा है, ये टेस्ट मैच में भी नंबर नहीं होते।
कि पाकिस्तान ने अगले 4 ओवर्स में 7 रन बनाए। 4 ओवर में 7 रन बनाने की जस्टिफिकेशन तो अगर पिच खराब नहीं, अगर मार्स में भी मैच हो रहा हो या खला में भी या हवा पानी कुछ हो, वहां भी जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि 4 ओवर में 7 रन बनाए जाए। लेकिन 57 गेंदों में से 35 यानी कि ऑलमोस्ट 60% डॉट बॉल्स थी। यस वाह। तो भाईजान फिर तो मैं कामरान भाई ऐसे ही फिर अगली टीम को बोलना चाहिए आप खेल लो। नहीं, जब ये एशिया कप अनाउंस हुआ था उस वक्त मैंने उस वक्त यही बनता था। मैंने उस वक्त यही सोच लिया क्या आप ही कर लो। हाँ, क्योंकि जिस तरफ हमारी क्रिकेट जा रही है, जिस टीम के साथ हमारा मैच है, हाँ। कोई मुकाबला नहीं है, बस फॉर्मेलिटी मैं समझ रहा हूँ पूरी कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन नहीं था कि आज बाबर को बड़ा मिस कर रहे हैं हम लोग? चलो बस भाई क्या ये चलो हो गया। ये यार जब मैंने ऑफ एयर आपको कह दिया था कि क्या ये- बोला था आपने ऑफर? मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, तो फिर ऑन एयर भी जरूरी था। नहीं बिल्कुल। और फिर जो आपने एग्जैक्टली कहा वो नहीं कहिएगा। नहीं नहीं जी, हर उनकी अपनी राय है, जो उनके फेवरेट प्लेयर है लेना चाहिए नाम, लेकिन मैंने बात देखा ये है है कि लेकिन जो बात ब्रेक ये- पे जाते हैं ना जब उस वक्त अच्छा खेल रहे हैं। ये बात ठीक है वैसे। अभी जो है उस पे बात करें ना। हाँ तो बासित भाई जब अभी जब बाबर आजम और रिजवान थे तो जब 119 रन चेज नहीं हुए थे। एग्जैक्टली। आप बताओ। 6 सालों में क्या आपको मिला है? आप वो बात आपको करो आगे ना, बढ़ना है बाबर ना। आप आप बताओ। हाँ, बोलो। देखिए एक चीज मैं आप लोगों से मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अच्छा, करें, कि thank इस you। वक्त आप इस बात जितने पे खुश रन होंगे। रेट इतने ये जो जितने खिलाड़ी यहाँ बैठे उन सबसे बेहतर बाबर आजम का है, जो जी सर नहीं। वनडे का हाँ, क्लिप वायरल का क्लिप वायरल। रिजवान का है। रुजवान तो चलो अभी वो तो बेचारे वैसे उसको भी हटा दिया ना बाबर की बॉक्स में। तो बाबर की जरूरत इतनी है जिस तरह मछली के लिए पानी की जरूरत है। अगर क्रिकेट बचाना चाहते हैं तो बाबर और रुजवान को लाना होगा। किसकी जगह? इनको हटा देना, ये सलमान से तो बेहतर है। बाबर 11 आजम। हटा दें। सलमान अली आगा से बेहतर है। फहीम अशरफ से बेहतर है। वही एम्पायर से गुजारिश है, वही एक बार फिर उंगली उठाएं। हमारे मेरे मेरे भाई हो गया है। सलमान अली आगा, फहीम अशरफ नीचे नंबरों पे खेलते हैं, वो टॉप ऑर्डर है। यार देखो एक बात मैं जानता हूँ, पाकिस्तान की तरफ से जिस शख्स ने T20 वो कह में रहे आउट हो गया ना, 8 रन की कमी आउट पर तो होते रहते हैं, ये बात तो कभी कभी होती है। आउट तो आज फटा भी होगा। कंटिन्यू करने कंटिन्यूटी पे आउट तो होते रहते हैं। हाँ जी जी फरमाइए आगा भाई। जी आगा सर। तो मेरी बात तो वाज़ेह है कि अच्छा, वाज़ेह, यहाँ वाज़ेह। T20 जी, में वाज़ेह। एक शख्स ने 4000 से ज्यादा स्कोर बनाया है। वनडे में देखो, टेस्ट में देखो, ट्रॉफीज, यार चला है। क्रिकेट के लिए ट्रॉफीज सीनियर कहाँ को है? रखो, जूनियर को सिखाओ, इस तरह क्रिकेट आगे बढ़ते। हर बंदा छक्के थोड़े मारता है। भाई जीते क्या है हम? मुझे वो चीज दिखा दे जो हम जीते हैं। ये दिल बाबर आजम कम से कम एक तो थी ना, एक बात मैं इत्तेफाक नहीं करता। बाबर आजम एक दफा और तो आउट नहीं हो गया। नहीं हाँ, sorry, अच्छा बाबर आजम कम से कम 2 साल तक नंबर 1 बैट्समैन रहा। कोई आज तक रहा हमारी पाकिस्तान टीम में? वसीम भाई ये क्लिप वायरल होने वाला ये बैठ के अभी तजिए भी- करना आसान है। अभी भी मैं नंबर आपको 3 एक पर बात है। बताऊं, अभी भी बैठ के नंबर 3 पर है। तजिए करना, बातें करना बहुत आसान है। हमारा फूलू खेली जाती, किसी ने कहा ऐसे मारो फूलू के खिलाड़ी उठा जज्बाती के घोड़े के ऊपर रखे खेलो तुम। जज्बाती बात ये नहीं, जज्बाती नहीं है, हमारे से ये जाती हो रही है। फ्रेम भी क्योंकि खराब हो गया क्रिकेट में आपका एक बंदा उरूज पे जाना चाहता है, उसको जवाल पे लाने की कोशिश करती है। ये लोग डरते हैं कि उसकी शोहरत से कि वो कल सबसे ज्यादा स्कोर न बनाए। बहुत अच्छी बात की। पानी पी ले भाई पानी पी रहा है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर उसकी शोहरत से डरते हैं या मसला है कोई, तो वनडे और टेस्ट में हम क्यों कह रहे हैं कि उसको होना चाहिए? नहीं देखो, वो जब वहाँ वनडे में डिजर्व एक करता है। आकिब यहाँ जावेद मॉडर्न डे की आकिब जावेद ने उसके साथ आप सब मिलकर बाबर के खिलाफ बीमार एक और आउट हो गया। ये तो बता सब दें। जितने एक और लोग- एक और आउट एक और आउट हो गया नाज़रीन। आप लोग लगे रहो वो आउट एम्पायर हो से गए। गुजारिश है उंगली उठाएं। हमारा एक और खिलाड़ी आउट हुआ चाहता है और पवीरंग यानी स्कोर इधर यहाँ दिखाएंगे, मुझे स्कोर नजर नहीं आ रहा ताकि मैं स्कोर तो बताऊं। अच्छा रिव्यू ले लिया क्या? ऐसा लग रहा है मुझे, लगता तो यही है। अच्छा तो नाज़रीन अगर रिव्यू कामयाब होता है तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये कि नवाज भी क्या वापस जा रहे हैं। 64 रन पे पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। ओमान ने कितने बनाए थे? 69 हमारे खिलाफ 7 तो भाई हमने ओमान के स्कोर को तो पास कर दिया। एम्पायर से गुजारिश है कि उंगली नीचे रखें। नाइस। एम्पायर को चौके का इशारा ही भूल गया। मैं बताऊं वो सिर्फ ऐसे कर रहा है। वसीम, उसको बॉलर ने बताया सर ये इशारा करते हैं। बदला लेने का वक्त था। मैच के बाद उनके प्लेट से हाथ ही नहीं मिला। अच्छा हमने तो पहले भी नहीं मिलाया था। नहीं हमारा हालात होंगे। ये उसका बदला ले रहे हैं। हमारा इसके बाद बनता भी नहीं है। सही बात है। बदला तो भाई बदला। ये
बाबर आजम होते तो शायद कर लेते। यार आप फिर क्या कर रहे यार हैं वो फारिग बैठे हुए हैं यार, मैं क्या विकेट वहां से आ तो रहा है, आउट हुए जा रहे हैं ना वो। यकीन करें। अगर यहाँ बाबर मैं बात ऐसे तो ना होते, एक एंड से रोक देता, खिलाता। आइए मैं यार, आपको क्यों जाती मैं आपको 2022 के तालियां देखो, तालियां हो गई। 2022 के बाबर आजम होने चाहिए टीम के अरे यार साथ। आगे से बात तो सुन लो। आगा भाई 2022 नहीं, रजवान भी, नसीम शाह भी, ये भी अच्छा साथ हो। 2022 के स्टैट सुन लीजिएगा। एशिया कप के 6 मैचेस में 68 रन, 107 का स्ट्राइक रेट, 30 हाईएस्ट। इंडिया के खिलाफ पहले मैच में 9 बॉलों पे 10 रन, इंडिया के खिलाफ दूसरे मैच में 10 बॉलों पे 14 रन, फाइनल में 5 रन 6 बॉलों पे। भाई ये आपकी मोहब्बत अपनी जगह है। आगा भाई मैं जवाब वनडे और टेस्ट में वो बहुत बड़ा प्लेयर है, T20 में नहीं होता। नजीब वो विकेट पे रुका तो रहता था ना, 10 बॉलों में 9 रन ना बनाए तो क्या हुआ? नहीं, ये बात नहीं। 83 रन है, 7 खिलाड़ी आउट हैं, और फरहान के खड़े रहने पे सबको एतराज था ना, चला गया वो आदमी वापस। दिल बर्दाश्त होता है, मैं हिम्मत जवाब दे वापस चले गए। 83-47। अब कोशिश ये, पहला टारगेट बासित भाई ने कहा कि T20 में आपको एक एक करके टारगेट अचीव करना होता है। अभी टारगेट है कि सेंचुरी हो जाए टीम की मिला के, ये सब मिला के 100 रन बना ले, मुश्किल लग रहा है। और इन 83 रन में से 40 रन फरहान के। जब कमल आई थी इस प्रोग्राम में 6 ओवर में 42 रन से, अब वो लग रहा है कितना सुनहरा दौर था वो। तो अब आप बताएं कि कमल आपका क्या ख्याल है, कौन जीतेगा आपके ख्याल में? माइक नहीं उठाओ, हाँ। आउट हो जाएगा। आप चाहते थोड़ा हैं माइक कि करीब कर लो। जो बात आप नहीं कह रहे हो मैं कह दूं? नहीं, मैं तो कौन कह जीतेगा? चुका हूं, मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है। नहीं, पहले मैं से तो कह- आई सपोर्ट माय कंट्री। यार हम नहीं है गद्दार, हम भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं भाई। अरे देखिए देखिए देखिए, अरे छक्का लग गया है। अब ये जो कमबैक किया है टीम ने, इसके बाद आपके ख्याल में? इसके बाद मुझे लगता है 15 मिनट और लंबा होगा मैच। अच्छा, और अब मेरा ख्याल है 250 तो बन जाएंगे मैं, क्योंकि ओ 6 भाई मैंने क्या किया, मुझे क्यों यार आप नहीं, आप प्लीज यार, मैंने थोड़ी निकाला अच्छा उसको। मुझे मिसना आपका क्या ख्याल है कि क्या होगा? वही जिस ख्याल के साथ आई थी वही ख्याल है अभी भी। ठीक है, स्कोर कितना होगा जाते थे बता दें, चले। मुझे लगता है कि 100 प्लस होगा। वेरी गुड जी भाई मिसना। वाह। नहीं मिसना हो जाएगा 89। यार ये मैच नहीं देख रही क्या? ऐसे ही अराउंड 90 तो पहुंच गए ना ये, तो आई थिंक 89 तक 100 प्लस हो जाएगा। हाँ 11 रन तो पीछे रह गए। 26 बॉल है उनके पास, और अभी 2 बॉल पे तो वो 20 आउट बॉल होंगे। है, 20 बॉल है टोटल। हाँ वही तो हो जाएगा। तो 2 आउट, 18 बचेंगे, उसमें से 3-4 जाया होंगी, 15 बचेंगी। टू मच ऑफ मैच। बासित भाई कितने रन बनाएंगे? बासित भाई किसके जीतने का इम्कान है? ये वही बात नहीं है जब कह रहे थे कि क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, और मैं कह रहा था तो कह रहे क्या मतलब है आपका, क्या नहीं हो सकता क्या? तो ये जिस तरह आगा सब अभी पॉपुलर सेंटिमेंट में खेल रहे थे ना, बासित मेरे साथ ये कर रहे थे। अब बोले हमने ये भी कहा था कि हमारे कच्चे प्लेयर हैं, उनके पक्के प्लेयर हैं, वो बात यार नहीं। ये अच्छा है, इधर की बात भी कर दो उधर की भी कर दो, कोई एक सही अच्छा नहीं, भाई पे खेल लो, पाकिस्तान जीतेगा, अब बोले बस ठीक है। अब देखिए क्या होता है। आप यही चाहते, मैं यही नहीं, मैं चाहता हूँ एक बात करें, ये नहीं करेंगे ये भी कह दिया ये भी कह दिया, ये नहीं करें ना यार। इंडिया की इनिंग्स जारी है ताकुब में, और तकरीबन इंडिया निस्फ स्कोर बना चुका है। 61 रन है इंडिया का स्कोर, और 128 रन के हदफ के ताकुब में इंडियन बैटिंग जारी है, और 2 खिलाड़ी इंडिया के आउट हुए हैं। तो पहले तो मैं नजीब भाई से आगाज करते हुए सवाल पूछ लूं, किसकी मैच कितना % खड़ा है नजीब भाई? क्यों आप जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं? ऐसे में थोड़ा सा जरा, क्योंकि 84 गेंदों पर 67 रन चाहिए इंडिया को। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें बैटिंग अपनी उल्टी शुरू करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि 9 आवाज बढ़ाते 9 और 10 ने 43 रन ऐड किए 22 बॉल्स पे, दैट मींस 195 के स्ट्राइक रेट से सुफियान और शाहीन खेले, बताओ, और बाकी पूरी टीम जो है वो 85 के स्ट्राइक रेट से खेली है। तो देयर यू गो। और आधी इनिंग्स हमारी टीम ने डॉट खेली है, 63 बॉल्स आउट ऑफ 63 बॉल्स डॉट खेली है, 10.3 ओवर्स। तो ये तो मतलब इसी से अंदाजा हो जाता है कि क्या है। वसीम भाई इसमें हैरानी क्या है? इसी तरह की क्रिकेट हम काफी अरसे से खेल रहे हैं, और जब कोई बड़ी टीम हैरानी की परेशानी है कि तरीका वारदात तब्दील नहीं हो रहा हमारा, मतलब। लेकिन अब देखिए ना, अब आपका स्टैंडर्ड वही है। जो लोग ये बात कह रहे थे कि कोई मैच नहीं है, वो बात सही है ना। एक दुनिया की नंबर 1 टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन है T20 की, और एक पाकिस्तान है जो अभी एक रीबिल्डिंग फेज से गुजर रही है, एक ऐसे फेज से गुजर रही है जहां वो अपना खेलने का तरीका बदलने की कोशिश कर रही है, नाकाम हो रही है, सही है, लेकिन कोशिश कर रही है। सही। लेट्स सी। और अच्छा क्या हो रहा है कामरान भाई, जो बॉलर है, जो हमारा मेन फ्लैगशिप बॉलर शाहीन आफरीदी, वो बैटिंग अच्छी कर रहा है, बॉलिंग में मसला हो रहा है।
साइम अयूब जो ओपनर आ रहा है वो बॉलिंग में 2 विकेट क्या है क्या? हाँ मतलब समझा दें कुछ। अब फास्ट बॉलर 2-2 जगह तो नहीं ना दिमाग लड़ा सकता। अच्छा उसने बैटिंग तो में वो जो जितने रन दिमाग बनाएगा था, उतने देगा फिर। उसने बैटिंग में सारा दिमाग ना लगा लिया और रन्स कर दिए, और साइम ने बॉलिंग और में बॉलिंग में हाँ, बिल्कुल ऐसे उल्ट हो गया। लेकिन क्या कह सकते हैं, हमें नजर आ रहा था, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि अच्छा परफॉर्म करे, कोई फाइट नजर आए, क्योंकि 7वें नंबर की टीम और नंबर 1 की टीम के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम जब से एशिया कप अनाउंस हुआ उस वक्त से हम कह रहे हैं। हाँ। तो हमारी क्रिकेट आप देख लें डे बाय डे किस तरफ जा रही है, किस प्लानिंग के साथ चलाई जा रही है। सबके सामने 8 साल पहले भी वही प्रॉब्लम थी, हाँ। अभी भी वही प्रॉब्लम है। ये चीज बेहतर नहीं करने जा रहे हैं, हम मजीद खराब करते जा रहे हैं। तो यही वजह कि ऐसी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। अब इनको क्या ब्लेम हम दें? ब्लेम उनको दें जो क्रिकेट चला रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं। तो बासित भाई, वी आर नॉट इवन मेकिंग न्यू मिस्टेक्स। पुरानी गलतियां दोहराए जा रहे हैं और वही रोए जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से हम उन टीमों से मैच खेल रहे हैं जो नीचे लेवल की टीम है, हमसे भी। हाँ। और अभी नए हेड कोच साहब आए, माइक हैसन। हाँ। उन्होंने बोला कि टीम इंप्रूवमेंट की तरफ है। 14 मैचों में से हम 10, आज पहली दफा एक अच्छी टीम से मैच हुआ, तो आपकी हर चीज एक्सपोज हो गई। चाहे आपने साइम अयूब वाली बात बोली, चाहे आपने शाहीन शाह अफरीदी वाली बात बोली। मसला यह है कि वसीम भाई, हमारे मुल्क में ना झूठ का सहारा लिया जाता है कि बहुत टैलेंट है। ऐसा नहीं, टैलेंट नहीं है। अच्छा, ये हकीकत है। जो प्लेयर आपको बनाने चाहिए, जिन्हें आपको रखना चाहिए था, वो तो 4 साल पहले आपने बाहर कर दिए। कोई मिडिल ऑर्डर, एक हसन नवाज और सलमान अली आगा के बाद हसन नवाज भी ओपनर है, कोई मिडिल ऑर्डर नहीं है। हम इस तरफ थोड़ी जा रहे हैं। हमें तो ये बताया जाता है जी ये सब अच्छा हो रहा है, ये सब अच्छा हो रहा है। आज चले, आज तो पहला राउंड का मैच है ना। हाँ। जब आपके मैचेस दूसरे राउंड में बांग्लादेश से, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यूएई तो अभी हमारे साथ है ना, श्रीलंका से जब होंगे अच्छा तो पता चलेगा आपको कि आपकी 7 नंबर की टीम है, फिर 8 नंबर की टीम है, फिर 9 नंबर की टीम है। आप किस तरह नहीं, व्यूअर्स के बता दें कि अभी हमें अगला यूएई के खिलाफ मैच जीतना जरूरी है। यूएई का मैच हमें जीतना जरूरी है, फिर हम जाहिर है वो तो जीत ही जाएंगे, लेकिन उसके अच्छा, बाद हमें बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए नजीब भाई। हाँ, वैसे देख लें इंशाल्लाह। यूएसए वाले सानिया के बाद तो हमें जी बनता नहीं, नहीं बनता, लेकिन नहीं, वो जीत के हम सुपर 4 में जब जाएंगे तो आपको अफगानिस्तान, श्रीलंका और फिर इंडिया से दोबारा मुकाबला करना होगा। तो वहां पता चलेगा कि आप कहां खड़े। ये मिसमैच है, फिर हारना हो सकता है किसी भी टीम का। अभी आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब मैं क्या, साइकिल की रेस मर्सिडीज से हो रही है, आप कह रहे हैं मेरी साइकिल ऐसी क्यों है? तो अभी आपको जो है वो अपनी टीम को बेहतर करना है। जो अभी कामरान ने कहा ना, इन प्लेयर्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आप अपने सिस्टम को देखें ना, सामने जो सिस्टम है उसमें विराट कोहली जाता है, रोहित शर्मा जाता है, रविंद्र जडेजा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपका सिस्टम देखें कि आपको प्लेयर ही नहीं मिल पा रहा है, एक आध नहीं मिल पा रहा। जनाब बासित क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर ज्यादा हो गए हमारे मुल्क की, जो सिलेक्शन कमेटी हो चाहे मैनेजमेंट हो ना। अच्छा, प्रोफेसर जो आता है वो बोलता है जी मेरा जो तरीका है ये बिल्कुल सही है। अब माइक हैसन भी प्रोफेसर बन गया। ओके, और इसमें बात कर रहे हैं 76 गेंदें हैं, सिर्फ 63 रन चाहिए इंडिया को, शॉट्स मार रहे हैं, खुल के खेल रहे हैं। अचानक जब इंडिया ने शुरू किया तो वक्त, हालात, जज्बात सब लगता है पिच ही बदल गई। शाहिद हाशमी साहब होते तो पूछता कि भाई ये मैच भी पिच नंबर 5 पे हो रहा है या पिच नंबर 4 पे शिफ्ट हो गया वाला मैच, क्योंकि जब हमारी बैटिंग हो रही थी बड़े मामला खराब लग रहे थे और इंडिया ने बैटिंग शुरू की तो अगरचे 2 विकेट हमने ली उनकी अर्ली, लेकिन उसके बाद फिर वो बस साथ मेथड उनका एक है ना, कि उनका एक मेथड है। हाँ, हमारा मेथड अभी तक पता ही नहीं चला है, कोई बता देना। हाँ, एक प्लान नजर आया जिसमें आप कभी कामयाब हो, कभी प्लान ही नजर नहीं आ रहा। 42 पे 2 आउट थे। हाँ, 6 ओवर और 10 ओवर में 49। ओह गॉड, 4 ओवर में 7 रन। ये तो टेस्ट मैच में भी नहीं होता है। ये मेथड है क्या? ये इंटेंट है क्या? तो इस पे आपको काम करने की जरूरत है। 120 में से 63 भाई, और कितना जवाब तो और कितना काम हो, कितना का टाइम दे, 8 साल हो गए हैं। हाँ, ये कोई एक्सक्यूज भाई, नहीं है। हम बातें कर रहे हैं, दुनिया की क्रिकेट कहां से कहां चली गई है। हाँ। दुनिया की टीम कहां से कहां चली गई, क्रिकेट कहां पे कहां चली भाई गई। वही हम तो लोग बोलो, जो प्रोफेसर आता है वो अपना मेथड लाता है ना। तो बस किसने इससे सही पहले करना? कौन थे? किसने सही करना ना, किसने सही करना? हमने, आपने, इस बोर्ड ने करना। ये पाकिस्तान का ही है ना, कोई बाहर से आके थोड़ी करेगा। फिर मसला ये है। मैं फिर वही बात करूंगा जो बासित भाई ने शुरू में कही है ना, कि टैलेंट ही नहीं है। आप जैसे आप कह रहे थे कि अगर एक रिजवान को आपने ड्रॉप किया आवाम पीछे से, कीपर ही कोई नहीं और आप आवाम को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, आप जितने प्लान बना लो, जितनी अंडर 19 का टूर्नामेंट 4 दफा पोस्टपोन होता है। वजह पता ही नहीं है ना जो लगे हुए हैं।
डायरेक्टर डोमेस्टिक साहब को पता ही नहीं है। तो अब याद आया जरा क्रिकेट पे आते हुए दोबारा कि भाईजान वो एक बात होती कि सर्जरी होगी इस टीम की, सर्जरी जारी है? नहीं, सर्जरी तो खत्म हो गई थी। बनना के क्या मतलब? सर्जरी तो खत्म हो गई थी। अच्छा, यानी क्या हम ये कहें कि भाई वो सर्जरी हो गई है, ऑपरेशन नहीं हो सकती ना, टाइम ना ऐसे ऐसे इंप्रूव होगा, ये कहें या भाई नहीं? नहीं हो सकती। आपके मुल्क में टैलेंट नहीं है। मुझे ये मतलब लोग नहीं, पता नहीं अगर क्या- मैं ये कहूं कि भाई अब ये बेस्ट अवेलेबल टैलेंट आप इन्हें हटा दें, ये improve आप करेगा। इन्हें हटा दें, किन्हें लाएंगे? एग्जैक्टली किसको लाएंगे? अच्छा, आप जब रमजान ट्रांसमिशन में जाते हैं तो नजीब आ जाता है ना, कोई है ना, या हारून भाई आ जाते हैं। यहाँ तो है ही नहीं ना, मसला ये है। जो है हसीबुल्लाह, उसको कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन बासित में अभी देखिए वो एक एकेडमिकली इस पे जरा बात कर लेते हैं थोड़ी देर। ये डिस्कशन होना ही था और ये हो रहा है अभी सोशल मीडिया पे कि जनाब बड़े के जनाब देखा आपने इतने बड़े बड़े नाम बाहर कर दिए और क्या हुआ, आपने बाबर बाहर कर दिया, आपने रिजवान बाहर, इनके बगैर आप इतने बड़े मैचेस में इन खिलाड़ियों का एक इम्पैक्ट होता है। इसको भी जरा एकेडमिकली इस पे भी वसीम भाई, जो इस टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ वो खुश नसीब है। हाँ, ओके। हमारे फवाद मुल्क चौधरी की- साहब को याद है ना, फवाद चौधरी इन्हें साहब ने क्या tweet- पता क्रिकेट Without का? बाबर आजम एंड रिजवान टीम पाकिस्तान इज नॉट फिट फॉर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। इन्हें क्या पता जो ये ट्वीट कर रहे हैं, कितने टेस्ट मैच खेल लिए हैं कि इनकी ट्वीट को आप दिखा रहे हैं। अफसोस की बात है। नहीं, लेकिन ये तो मेरा ये तो अपने- मासिस में डिस्कशन तो हो रहा है। हाँ, मैं प्रॉब्लम अरे ये लोग अपने आप को कैश कर रहे हैं इस टाइम पे, हकीकत थोड़ी बता रहे हैं। कैश कर रहे से क्या मुराद? मतलब अपने आप को कि हम देखो, हम जो बोल रहे हैं वो सही है सोशल मीडिया में। जो अरे यार, उन्होंने क्या कर लिया? पब्लिक सेंटिमेंट के साथ जाना ये तो इस वक्त चलेगा ना। बात ये है कि वो हमारे हीरोज हैं, सुपरस्टार्स हैं, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं, बट हमें रियलिटी के साथ चलना है ना। स्टैट्स मैंने आपको बताए थे, स्टैट्स ये बात नहीं बता रहे। देखिए, परफॉर्मेंसेस इंडिविजुअल से कभी कुछ नहीं होगा, टीम जब जीतेगी तो फर्क पड़ेगा। टीम जीतने के लिए आपको बहुत ज्यादा अपने सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। टैलेंट देखिए, इंडिया की बात करते हुए को हमें शौक है कि हम अपने राइवल की तारीफ कर रहे हैं। टैलेंट एक ऐसा आ रहा है जैसे फैक्ट्री में चलता है। आप सोचिए, अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा हमारे पास होते, वो वॉकर पे भी आ रहे होते तो हम खिलाते, क्योंकि पीछे कुछ नहीं है। इनके पास इतना है कि फर्क ही नहीं पड़ रहा। उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली वहां पे, इसका मतलब है ना वहां पे टैलेंट। हमारे रिटायर ही नहीं होते। सिस्टम है, टैलेंट है, माइंड अच्छे हैं उनके पास, जो क्रिकेट को टॉप लेवल पे लेते जा रहे हैं। एक जगह पे रोका नहीं हुआ। जब पहले हमारे रिजल्ट सही थे, बेशक बाबर और रिजवान तब थे, तब भी रिजल्ट से इस तरह के इतनी जीत रहे थे, तब ये कहा जाता था कि भाई आपको नए लड़के लाने पड़ेंगे, इससे काम। अब नए लड़के, नया कोच, नया कप्तान, सब तो आ गया। नए लड़के कौन आए? चले आप, चलो बाबर नहीं एक हसन नवाज है ना, नए से मुराद ये है। नए लड़के क्या होते हैं, ओपनर को मिड ऑर्डर फरहान बना आ दे। गया। नहीं, पुराना है इनके नहीं, I mean, जब 2-3 लोग जो गए तो उनके बदले 2-3 दूसरे लड़के हैं ना, तो पुराने ही आए। ऐसा नहीं। वसीम भाई के कहने का मतलब है कि कोर तो आपने चेंज किया ना टीम का, ओपनर वो सारे वरना हटे तो जो it used to आपने। be all about Babar and लेकिन Rizwan and then you etc. have नहीं to है ना give- अभी। then you have to give them वसीम खान time नहीं जो है। आपने उनको दिया, हारिस इनको नहीं भी है। तो टाइम देना। मैं यही कह रहा हूँ। इनको भी वही उतना टाइम दे, फिर सवाल करें जितना उनको दिया। देखे, उनको भी गलत दिया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनती है। जब तक आप सामने परफॉर्मेंस रख के, एक प्रोसेस रख के टीम बनाए ना, कभी ऐसे स्ट्रगल करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये यही वजह है जो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं बनाया हुआ, आपने सिस्टम अपना खत्म कर लिया हुआ है। आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम, जो अभी अंडर 19 की बात कर रहे हैं, वो सिस्टम खत्म कर दिया। वो 50 ओवर का एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं, 2 डे 3 डे क्रिकेट आपकी अंडर 19 में खत्म कर दी है। ये कोई ऐसे प्लेस थोड़ी बनते हैं। सर आपने जो जिन्हें 4 डे खिलाना चाहिए, वो T20 का एक टूर्नामेंट खेलना जरूरी है इस मुल्क में। हाँ, अरे भाई 4 डे खिलाओ इन्हें, बच्चों को 4 डे बच्चों खिलाओ। को तो T20 क्रिकेट से दूर रखना चाहिए। मैं आपके क्रिकेट खेले हुए लोगों ने यहाँ पे जूनियर प्रीमियर लीग करा दी थी। मुझे बच्चों को तो आबंडी से दूर रखना है, तब जाके उनकी क्रिकेट बेहतर होगी। सर 8-10 साल से मैं ये कह रहा हूँ, क्लब क्रिकेट, अंडर 19, स्कूल क्रिकेट में आप T20 क्रिकेट खत्म कर दें। आपकी बेस नहीं सही बन रही, आप लंबी क्रिकेट खिलाएं। आपने बात की है ना, जी ने मिसाल दी है कि टीम भी तो परफॉर्मेंस करे ना। बाबर की या रिजवान की परफॉर्मेंस नो डाउट है, लेकिन टीम नहीं जीत रही। एग्जाम्पल सूर्य कुमार यादव है, इसकी अपनी परफॉर्मेंस इस इनिंग से पहले अच्छी नहीं है 8-10 मैचेस में, लेकिन टीम नंबर 1 है। साउथ अफ्रीका जाके वो जीत के आया है। इंग्लैंड टीम को वाइट वॉश किया अपने घर में, पूरी टीम को। इस टीम ने विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह नहीं था, ये भी नहीं थे, तो फिर भी जीते हैं।
तो ये यार कैसे वसीम भाई, मैं आपको इस तरह मिसाल देता हूँ। हाँ। इंडियन टीम में कितने ओपनर खेल रहे हैं इस टीम में? आप बोलेंगे हर दो, खिलाड़ी हो तो आप बोलेंगे दो, बाकी मिडिल ऑर्डर है। ठीक है। हमारी टीम में 5 ओपनर खेल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर 1 है। तो आप फर्क देख लेना। हमारा मुकाबला श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से है। इररिस्पेक्टिव ऑफ टुडेज गेम आपको अब बैक करना है। अगर आप चाहते हैं कि और इम्प्रूवमेंट आए, थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। हर बार ये नहीं हो सकता कि आप हार, क्योंकि अब हमने ये सबने बैठ के डिसाइड कर लिया ना। नजीब, पेशेंस आप बोल रहे हैं तो जब हेड कोच को भी तो चाहिए, ऐसी बात ना बोले। हाँ, 14 में से मैं 10 जीता हूँ। जाहिर है। या कौन सी टीमों से जीते हो जिन्हें हम पास नहीं आने देते थे? यार इट इज सो स्ट्रेंज कि इंडिया पाकिस्तान मैच है, वी आर लूजिंग, आपस की बात है, मतलब पहले तो मुंह बन जाते थे, अब हमें पता है कि यार होना ही कुछ नहीं है, और ये जो टर्निंग छक्का है, छक्का भी ऐसा मारा है कि दूर अट्ठा। तो ये मेरा ख्याल है कि ये अच्छा अगर इंडिया में हिम्मत है ना, पिच नंबर 1 पे खेल के दिखाओ। वो दिखाया ये पिच नंबर 5 पे तो कोई भी जीत जाएगा, कोई भी जीत सकता है। तो अब वो लम्हा आ गया कि चूंकि मतलब बिल्कुल ही कोई यकीन जाने को 3 साढ़े 3 रन रह गए या 4 कुल मिला के। तो अजीब भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या कहेंगे? अच्छा मतलब इतनी नहीं, आप बताएं यूएई के खिलाफ मैच हमारा कैसा रहेगा? वो बासित भाई ने पहले कहा था इंपॉर्टेंट वो है, उस पे ध्यान दे। वो आप आज पता चल रहा है कि इनकी बात कितनी सही थी कि आपको उसी पे ध्यान देना है, उससे आप सुपर 4 में जाएंगे। ये तो मिसमैच था और शुरू से ये बात हमें मालूम थी कि इन दोनों टीमों का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया ने प्रूव किया कि वो वाकई नंबर 1 टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है। अब पहले बात करते थे ना बड़ा मैच। होटल का जो वेटर होता है ना, वो सुबह पूछता है क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम फाइट कर पाएगी आज? तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारी क्रिकेट कहां पहुंच गई। सही बात है। बांग्लादेश भी तो हो सकता अगर हम है। इंडिया से तो एक बहुत कम बेहतर टीम है, जो आप लोग सुबह से कह रहे हैं, जाहिर है ऑब्वियस है, कोई राज नहीं है। हमें अफगानिस्तान से बेहतर टीम तो अपने आप को साबित करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टे इन टॉप 2 इन दिस टूर्नामेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये भी कोई आसान काम नहीं होगा। ये भी कोई इतना आसान मुकाबला नहीं होगा। अभी श्रीलंका से भी खेलना आपने, श्रीलंका ने भी वो भी आसान नहीं होगा। देखिए ये सब आपस में ना, ये एक जैसी टीम मिले है। में अच्छा नहीं, ये एक जैसी टीम है। पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनमें 19-20 का फर्क है। अल्लाह। अगर क्लियरली कोई बेहतर टीम है यहाँ पे, जैसे कल परसों से वो चल रही है ट्वीट्स के इंडिया यहाँ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, ये बातें चल रही है एशिया कप को लेके। तो अगर कोई डिफरेंस है तो वो इंडिया का ही है। तो अब ये है कि 3 गेंदों पर 27 रन सही है, तो कभी भी विनिंग शॉट लग जाएगा और पाकिस्तानी मैच लगता है 27 बॉलों पे 3 रन। 27 गेंदों पे 3 रन सही है। मैंने उल्टा बोल दिया, मैं माफी चाहता हूँ। मैं काश ऐसा होता। काश ऐसा होता। और इस 6 रन के साथ ही इंडिया ने विनिंग शॉट लगाने के साथ आज के इस अहम मैच में पाकिस्तान का ये पहला मैच था इंडिया के खिलाफ ऑफ कोर्स, और उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को एक एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। लिटरली पहले ही ओवर से पाकिस्तान वाज नोवेयर इन द मैच। पूरे जितने भी ओवर्स खेले गए तकरीबन 36 ओवर्स, उसमें ये कहीं भी नहीं लगा कि पाकिस्तान इस मैच में कहीं भी है। थ्रू आउट इस मैच में इंडिया ने डोमिनेट किया और एशिया कप के इस मुकाबले में इंडिया ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले के बाद 7 विकेटों। नमस्कार दोस्तों, टीम इंडिया फाइनल में पाकिस्तान को हराने के लिए 3 विकेट गिर गए थे टीम इंडिया के 20 रन पे, जिसमें सुमन गिल, सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा का बहुत ही जल्दी विकेट गिर गया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी खुशी मना रहे थे कि अब हम लोग बहुत ही आसानी से टीम इंडिया से फाइनल मैच जीत जाएंगे। लेकिन तिलक वर्मा एक तरफ से आ करके टिके हुए थे और फिर संजू सैमसंग आए, उन्होंने तिलक वर्मा के साथ कुछ साझेदारी बनाई, जिसके बाद एक हद तक लगने लगा था कि अब हम जीत जाएंगे, मतलब इंडिया जीत जाएगी। फिर तिलक वर्मा ने और ही लंबी पारी खेली बढ़िया, और उधर से जब संजू सैमसंग का विकेट गिरा, फिर एक बार लगा कि क्या कहते हैं पाकिस्तान जीत जाएगी। फिर पाकिस्तानी भी खुशी मना रहे थे अपना लाइव शो में, अपने टीवी में, अपने घरों में। पाकिस्तानी अपने देश में खुशी मना रहे थे कि हम लोग फाइनल में टीम इंडिया को हरा देंगे, जीतने नहीं देंगे। 2 मैच भले हम लोग एशिया कप के आगे हार चुके हैं पीछे, लेकिन फाइनल में हरा देंगे तो इंडिया को बहुत बड़ा धचका लगेगा, बहुत बड़ा, क्योंकि सबका सपना होता है कि पूरे लीग में जीते ना जीते, लेकिन फाइनल में अगर पहुंचते हैं, अपने देश के लिए ट्रॉफी जीतना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम इंडिया से जीत जाते हैं तो फिर हम जो पीछे 2 मैच हारे हैं उनका बदला भी पूरा हो जाएगा और अपना
देश का नाम भी रोशन करेंगे, यही कहना है पूरे पाकिस्तानियों का। और वो मतलब खुशी मना रहे थे कि हम लोग अब इंडिया को हरा ही देंगे। लेकिन जब तिलक वर्मा ने हारिस श्रॉफ को 17-18 रन मारा और वहाँ से पूरा मैच ही बदल डाला, जब हारिस श्रॉफ को इतना ज़्यादा रन पड़ा तब इंडिया बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुँच गई थी। और फिर उसके बाद तिलक वर्मा ने, जैसे विराट कोहली ने मेलबर्न में अच्छी पारी खेली थी, एक तरफा मैच जिता दिया था एक अकेले खड़ा होकर के, उसी तरह तिलक वर्मा ने बहुत अच्छी पारी खेलकर टीम इंडिया को जिता दिया। तो पाकिस्तानियों की जो भी खुशी थी सभी मातम में बदल गई, क्योंकि खुशी जो है तिलक वर्मा ने छीन ली थी पाकिस्तानियों से। तो दोस्तों इनका रोना एंजॉय करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।